गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे शब्द, पद और पदबंध। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर शब्द के बारे में। शब्द किसे कहते हैं या शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इन सभी विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर शब्द के बारे में क्या बताया गया है। किसी भी भाषा का प्रारंभ ध्वनि से होता है, आवाज़ से होता है, और उसके लिखित रूप ही वर्ण कहलाते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी भी भाषा का जो प्रारंभ है वह ध्वनि से होता है और उसका जो लिखित रूप होता है उसे ही हम वर्ण कहते हैं। अथवा जिन अलग अलग चिन्हों से ध्वनि का अंतर पहचाना जाता है वे वर्ण या अक्षर कहे जाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसकी चर्चा हमने इससे पहले भी की थी। वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। शब्द कैसे बनते हैं इसका तो कोई नियम नहीं है। भाषा वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत बताए हैं, परंतु सर्वमान्य नियम कोई नहीं है। कोई ऐसा नियम नहीं है जो सर्वमान्य हो। कुछ शब्द सप्रयास बनाए जाते हैं, अर्थात उपसर्ग, प्रत्यय आदि व्याकरणिक प्रयोगों से, जैसे आदर, निरादर, सादर आदि। कुछ शब्द एक से अधिक अर्थ दे जाते हैं, जिन्हें हम अनेकार्थी कहते हैं। तो कभी कभी एक ही अर्थ के लिए अनेक शब्द होते हैं। एक ही अर्थ के लिए अनेक शब्द होते हैं, जैसे कमल के फूल के लिए जलज, नीरज, अंबुज, पंकज आदि। तो इस प्रकार से शब्दों के अनेक भेद, उपभेद और प्रभेद हो जाते हैं। तो अभी हमने जाना शब्द के बारे में, और शब्द के बारे में मैंने बहुत विस्तृत रूप में आपको बताया यहाँ पर कि इसका कोई नियम नहीं है और भाषा वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत बताए हैं, लेकिन कोई भी सर्वमान्य नियम जो है नहीं है। आइए बात करते हैं पद के बारे में। तो यहाँ पर पद के बारे में बताया गया है, और इससे पहले भी मैंने जब पद को पढ़ाया था, पद परिचय, उसमें आपको बताया है कि पद किसे कहते हैं। आइए एक बार फिर से यहाँ पर हम जानेंगे पद किसे कहते हैं। ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं, या यूं कहें कि शब्द के व्यावहारिक रूप को पद कहते हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब स्वतंत्र रूप में कोई शब्द हमारे सामने होता है तो हम उसका अर्थ बता सकते हैं, लेकिन वाक्य में जब शब्द प्रयुक्त होता है तो वह पद कहा जाता है, उसे हम पद कहते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार जितने शब्द होते हैं उतने ही प्रकार के पद हो जाते हैं। प्रयोग के आधार पर एक ही शब्द संज्ञा पद भी हो सकता है और विशेषण पद भी। जैसे जागृत एक अच्छा छात्र है, यहाँ पर अच्छा जो है वह विशेषण पद है, और अच्छों के साथ अच्छा रहो, यहाँ पर अच्छों जो पद है वह संज्ञा पद है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि प्रयोग के आधार पर एक ही शब्द संज्ञा पद भी हो सकता है और विशेषण पद भी। तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ शब्द अच्छा ही है, परंतु प्रयोग में भिन्नता है, पर हैं दोनों पद ही। आइए सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे यहाँ पर शब्द और पद में अंतर। हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले अभी स्पष्ट किया है शब्द और पद किसे कहते हैं। यहाँ पर और अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि पद बनने से पहले शब्द में कोई न कोई परसर्ग अवश्य जुड़ जाता है। जैसे लड़की विद्यालय जाती है, इस वाक्य में लड़की कर्ता भी है और संज्ञा भी। इसमें कर्ता कारक का शून्य जो है परसर्ग जुड़ा हुआ है। इसमें कर्ता कारक का शून्य परसर्ग जुड़ा हुआ है। यह जाती है क्रिया का कर्ता भी है। इसके लड़का, लड़के आदि प्रत्ययों से भी अनेक रूप बन सकते हैं। ठीक है।
और क्या है, शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वाक्य में लिंग, वचन, काल, विभक्ति, पुरुष, वाच्य आदि पद पर प्रभाव डालकर उसके रूप को निर्धारित करते हैं। अर्थात शब्द के वाक्य में आते ही अनेक व्याकरणिक बिंदु उससे जुड़ जाते हैं और एक निश्चित रूप प्रदान करते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। इस वाक्य में यह सर्वनाम है, एक वचन है। यह अब एक ही अर्थ नहीं दे रहा है, बल्कि उससे व्याकरणिक बिंदुओं के विषय में भी पता चल रहा है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे शब्द का अर्थ शब्दकोश में देखा जा सकता है। शब्द का अर्थ निश्चित होता है, परंतु पद बनने पर उसका अर्थ प्रसंगानुकूल, कॉन्टेक्स्ट व प्रयोग, यूजेस पर आधारित हो जाता है। क्या शब्द का अर्थ शब्दकोश में देखा जा सकता है, शब्द का अर्थ निश्चित होता है, परंतु पद बनने पर उसका अर्थ प्रसंगानुकूल व प्रयोग पर आधारित हो जाता है। अर्थात वाक्य में आकर शब्द अपना अर्थ स्वयं निर्धारित नहीं कर सकता, वह और शब्दों पर निर्भर हो जाता है। जैसे मित्तल सीधा व्यापारी है, सीधे सीधे चलो। यहाँ पर सीधा और सीधे सीधे को हम देखेंगे। प्रथम वाक्य में सीधा स्वभाव है और दूसरे में सीधे का अर्थ रास्ते से है। अतः पद अपना अर्थ वाक्य में प्रयुक्त होने पर देते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि शब्द और पद किसे कहते हैं और इनमें क्या अंतर होता है। आइए अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पर पदबंध की। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पदों का बंध अर्थात जब पद और उपपद अर्थात दो या दो से अधिक पद इकाई के रूप में वाक्य में प्रयुक्त हों तो उन्हें पदबंध कहा जाता है। ध्यान देंगे, पदों का बंध अर्थात जब पद और उपपद या दो से अधिक पद इकाई के रूप में वाक्य में प्रयुक्त हों तो उन्हें पदबंध कहा जाता है। पद एक शब्द होता है, पदबंध अनेक पद होते हैं, पर मुख्य अर्थ एक ही होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, बच्चा पुस्तक पढ़ता है, बड़ा बच्चा पुस्तक पढ़ता है, एक बड़ा बच्चा पुस्तक पढ़ता है, कक्षा का सबसे बड़ा बच्चा पुस्तक पढ़ता है। इन वाक्यों को ध्यान से देखें तो पहले वाक्य में बच्चा एक पद है, दूसरे में दो पद हैं, परंतु काम एक साथ कर रहे हैं, एक बच्चे का ही पूरक है। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में बच्चे का विशेषण बड़ा है, पर आया बच्चे के लिए ही है। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में बच्चे का विशेषण बड़ा है, पर आया बच्चे के लिए ही है। इन वाक्यों में एक से अधिक पद हैं, परंतु जो पद पूरक या विशेषण के रूप में आए हैं वे आपस में मिलकर एक बंध बना रहे हैं और सभी मिलकर एक साथ कार्य कर रहे हैं, अर्थात वही प्रकार्य कर रहे हैं जो बच्चा कर रहा है। तो इन उदाहरणों से हम जो है और अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक पद जो है इकाई के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पदबंध हो जाता है। तो आइए बात करते हैं परिभाषा की। पदों का समूह जब मिलकर वही कार्य करने लगता है जो एक अकेला पद कर रहा होता है तो उसे पदबंध कहते हैं। जी हाँ, ध्यान देंगे कि पदों का समूह जब मिलकर वही कार्य करने लगता है जो एक अकेला पद करता है तो उसे पदबंध कहते हैं। आइए आगे बात करते हैं पदबंध की संरचना एवं स्वरूप की। देखेंगे यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से। यदि दो पदों के बीच का के की आए तो वे एक इकाई का निर्माण कर पदबंध की संरचना ही करते हैं। जैसे श्रवण कुमार के पिता तीर से मारे गए, तो यहाँ पर के हैं, के की वजह से
यहाँ पर यह स्पष्ट है कि दो पदों के बीच के शब्द आए तो एक इकाई का निर्माण कर पदबंध की संरचना करते हैं। इसी प्रकार यह पूनम की गाड़ी है, यहाँ पर की जो पदबंध है इससे भी हम यह स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर विशेषण और विशेष भी पदबंध ही कहलाते हैं। जैसे सिर पर टोपी लाल, सिर पर टोपी लाल, यहाँ पर टोपी लाल, ठीक है, टोपी जो है वो कैसी है, लाल है, यहाँ विशेषण विशेष है। ठंडी हवा चल रही है, सिर पे टोपी लाल, हाथ में रेशमी रुमाल, तो रेशमी रुमाल है यहाँ पर, तो रुमाल जो है वह विशेष है, रेशमी जो है उसका विशेषण है। इसके अलावा दो या दो से अधिक पदों के समूह भी पदबंध की रचना करते हैं। कैसे? हिंदी पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति का मैं सदस्य हूँ, तो यहाँ पर दो या दो से अधिक पदों का समूह है, इस वजह से पदबंध है यह। नेहरू कट शेरवानी मुझे पसंद है, तो नेहरू कट शेरवानी जो है यहाँ पर दो या दो से अधिक पदों को जो है दर्शा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर भी यह पदबंध ही होगा। इसके अलावा क्रियाओं का समूह भी पदबंध कहा जाता है। जैसे मैं कभी कभी मंदिर चला जाया करता हूँ, तो चला जाया करता हूँ यह जो है क्रिया का पदबंध है। इसी प्रकार राजू मेरी मदद कर दिया करता था, तो ये जो कर दिया करना है यह क्रियाओं का समूह है जो कि पदबंध कहा जाएगा। आइए आगे बात करते हैं पदबंध के प्रकार की। ध्यान रखेंगे हमेशा कि पदबंध के 5 प्रकार माने जाते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, चौथा है क्रिया पदबंध और पांचवा आखिरी है क्रिया विशेषण पदबंध। अब हम एक एक के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। संज्ञा पदबंध देखेंगे सबसे पहले। सामान्य तौर पर संज्ञा पदों का काम करने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जैसे गोवा से आए काजू स्वादिष्ट हैं, छत पर बैठा लड़का गिर गया, घर में काम करने वाली लड़की ईमानदार है, दुर्घटना वाला आदमी चल बसा। इसी प्रकार से साथ के घर में बच्चा बीमार है, खिली हुई कलियां बहुत सुंदर लगती हैं, जलसे में अनेक लोग आए थे, घर से भागा हुआ लड़का पकड़ा गया। तो ये इस प्रकार से जो उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया मैंने, यह सभी जो है ये संज्ञा पदबंध है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि सामान्य तौर पर संज्ञा पदों का काम करने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। आइए अगला देखते हैं सर्वनाम पदबंध। तो सर्वनाम का कार्य करने वाले पदों को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कोई नहीं पहुंचा, शोर मचाने वाले तुम चुप क्यों हो, भूकंप पीड़ित वे लोग दुखी हैं, बाहर से आए लोगों में से कुछ शरारती हैं, स्कूल के पीछे रहने वाला वह छिपा कौन बैठा है, जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। तो यहाँ पर जो है सार्वनामिक शब्दों को इंगित किया गया है और उन्हें सर्वनाम पदों में बांधा गया है। इस वजह से यहाँ पर बताया गया है कि सर्वनाम का कार्य करने वाले पदों को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं विशेषण पदबंध। तो सामान्य सी परिभाषा इसकी भी होगी कि विशेषण का कार्य करने वाले पदों को विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे छत पर बैठा बंदर गिर गया, यहाँ बंदर का जो विशेषण वह छत पर बैठा है, तो इस वजह से यह विशेषण पदबंध होगा। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर परिश्रम करने वाले छात्र सफल हो जाते हैं, सामने वाला पेड़ आंधी से गिर पड़ा, कार्यशाला में आने वाले सत्यार्थी जी चले गए, प्राणों की बाजी लगाने वाले इतिहास में प्रसिद्ध हो गए, घर से भागा हुआ लड़का लौट आया, मित्रमंडली के साथ वह घर पर बैठी है, विपत्ति काल में साथ देने वाले तुम सच्चे मित्र हो। इन सभी वाक्यों में आपने देखा कि यह सभी विशेषण है जो आने वाले इसके बाद में शब्द है। जो ये रंगीन अक्षर आप देख रहे हैं यह विशेषण है और यह विशेषण जो है विशेषण के पदबंध को दिखा रहा है, विशेषण पदबंध को प्रदर्शित कर रहा है। और जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले उदाहरण में ही आपको स्पष्ट किया है कि छत पर बैठा बंदर गिर गया, तो बंदर का जो विशेषण है वो छत पर बैठा, कहाँ बैठा हुआ है वो छत पर, इसलिए यह विशेषण पदबंध होगा। आगे बात करेंगे क्रिया पदबंध की। तो क्रिया का कार्य करने वाले पदों को क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे मैं खाना खाकर जाऊंगा,
तुम कहाँ जा रहे हो? राधा नाचकर थक गई। बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे दूध पीकर सो गए। प्रवीण सुबह सुबह दौड़ता है। उर्मिल पढ़ा रही है। मृदुल खेल कूद कर सो गया। अब यहाँ पर ये जो रंगीन अक्षर हैं ये सभी क्रिया का कार्य कर रहे हैं। तो क्रिया का कार्य करने वाले जो पद हैं तो इनको हम क्रियापद बंध कहेंगे। ठीक है, बात करेंगे क्रिया विशेषण पदबंध की। तो क्रिया विशेषणों का काम करने वाले पदों को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे वह सुबह सुबह दौड़ लगाती है। वे लोग अभी अभी पहुँचे हैं। नित्य प्रति की भांति वह पढ़ने बैठ गया। वह पहले से बहुत अच्छा बोला। वह पहले से बहुत अच्छा बोला। मजदूर सुबह से लगातार काम कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी अचानक चल बसा। तो ये क्रिया विशेषण है। ये क्रिया की विशेषता बताने वाले जो विशेषण है वह क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। पहला उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। वह सुबह सुबह दौड़ लगाती है। तो दौड़ना क्या है? क्रिया है, और दौड़ने की जो विशेषता है वह सुबह सुबह है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि क्रिया विशेषणों का काम करने वाले पदों को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि अभी जो मैंने आपको बताया शब्द पद और पदबंध के बारे में, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप अपनी पुस्तक का भी सहारा ले सकते हैं, और इसके अलावा जो भी लाइव क्लासेस चल रही हैं आपकी, आप उसमें अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।